हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम लोग करने वाले हैं जीके का 25 टॉप क्विज क्वेश्चन। तो क्या करने वाले हैं हम लोग आज जीके का, किसका करेंगे? जीके का। तो देख लीजिए, आज पहला नंबर क्वेश्चन है जो क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण होते हैं? तो दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो मेरा सही आंसर है बृहस्पति। और आप लोग साथ साथ कमेंट में भी आप लोग कमेंट साथ साथ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन मेरा कि सबसे छोटा ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है जो जुपिटर यानी बृहस्पति है। और सबसे छोटा जो है वो क्या है? मार्स है यानी बुध है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में जो है बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, हिंद महासागर में बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? तो ये लोग आप लोग जल्दी से बताइए। 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोहा और निकेल से। लोहा और जो है ना निकेल से ये पृथ्वी का निचला भाग बनता है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? भारत जो है वो सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर। और फर्स्ट पे जो है सो कौन है वो हमको बताना है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? रूसी संघ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। तो इसका आंसर सी यानी अमेरिका जो है सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, इनमें किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आपको सी यानी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ए यानी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो वो आर्य समाज ने दिया था, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से होकर कौन सी बहने वाली नदी है? तो नर्मदा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 13वां नंबर क्वेश्चन है मेरा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो ये 13वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये सेबी सेबी ने यानी ऑप्शन सी सेबी सही है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है?
क्या है क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ये 14वां नंबर क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन कर्नाटक राज्य में। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन था एक बार और देख लेते हैं। क्या है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद 15 नंबर, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, या नदी घाटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नदी घाटी परियोजना पर बनाई गई थी, तो वो सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना पर बनाया गया था। ये 15वां नंबर भी क्वेश्चन मेरा हो गया। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है, यानी परमाणु संयंत्र स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है, 16 का ए हो जाएगा, यानी तारापुर परमाणु संयंत्र सबसे पहले का है। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये इसका हो जाएगा AND, ठीक है, इसका AND दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आगरा शहर को किसने बसाया, आगरा शहर को किसने बसाया, तो बहलोल लोदी है, जो लोदी वंश का है, ना, जो खोज किया था। ठीक है, बहलोल लोदी। और आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, लाकि सी आप लोग समझ लीजिएगा, ऑप्शन ए ठीक है, सिकंदर लोदी। क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए, तो भारत का जो सत्यमेव जयते हैं उत्कीर्ण किस शब्द, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा है, अशोक के शिलालेखों का क्या है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, तो ब्रायन लिपि। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद है बहु की निम्नलिखित क्या है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो असम का है। ठीक है, क्या है, असम का है। ये बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो ये असम का ही है, असम इसका पूरा सही उत्तर बनता है। ठीक है, उसके बाद है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, इसका जल्दी से आप लोग भी बता दीजिए। भाई इसका डी होगा, तमिलनाडु में है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, मतलब हमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग देख लिख सकते हो। 23 नंबर में, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो ये तो भाई इस बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और हम लोग मतलब छोटे ही थे तब से ही जान रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। सॉरी, मुझे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। प्रथम क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में। कहाँ हुआ था, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में। बार बार पूछे जाएगा ये प्रश्न कि पूछ देगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गोलमेज जब भी आ जाएगा तो लंदन में कह दीजिएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, देश का जो लौह पुरुष है किसे कहा जाता है, तो देश का लौह पुरुष सरदार पटेल, यानी सरदार, पूरा नाम वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार पटेल वही हैं, उनका ही नाम है, शॉर्ट नेम है, और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है, वही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन मेरा पूरा हुआ। मैंने टॉप 25 क्वेश्चन पूरा, टॉप जो क्विज़ था मेरा आज का, मैंने 25 पूरा किया। तो दोस्तों ये वीडियो देखें और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दे।